क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा या आप खुद अपनी असली काबिलियत का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले शिक्षा के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं जो आज की एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमियों को उजागर करी हैं। आज मैं आपको उनकी शैक्षिक फिलॉसफी की 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो न सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स बल्कि हर स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे जरूरी है। दोस्तों, आज के दौर में हम सब एक रेस में फंसे हुए हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। टीचर्स चाहते हैं कि हर बच्चा एग्जाम में 90% से ऊपर लाए। और बच्चे, वो खुद नहीं जानते कि वो असल में क्या बनना चाहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में ही ये समझ लिया था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पुट इनटू योर ब्रेन बट द ट्रेनिंग दैट मेक्स लाइफ मोर मीनिंगफुल। आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को और बेहतर तरीके से समझाएगी। साल 1893 की बात है। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। भारत से एक युवा सन्यासी वहां पहुंचे, स्वामी विवेकानंद। उनके पास न तो कोई लिखित भाषण था न ही कोई तैयारी। लेकिन जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों ने बाद में पूछा, आपने इतना प्रभावशाली भाषण कैसे दिया? विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नया नहीं कहा, मैंने सिर्फ वही कहा जो मेरे अंदर पहले से मौजूद था। शिक्षा ने मुझे सिखाया नहीं, बल्कि मुझ में छुपी हुई चीजों को बाहर निकालने में मदद की। यही तो है असली शिक्षा का मतलब। और इसी फिलॉसफी पर आधारित हैं वो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला सिद्धांत, शिक्षा का असली मतलब। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी शिक्षा वो है जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद पूर्णता को बाहर लाती है। अब इसे समझते हैं एक उदाहरण से। माइकल एंजेलो नाम के एक महान मूर्तिकार थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने डेविड की इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं बनाया। डेविड तो पत्थर के अंदर पहले से ही था, मैंने सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटा दिए। यही तो शिक्षा का काम है। हर बच्चे के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा छुपी हुई है। टीचर्स और पेरेंट्स का काम है कि वो उस प्रतिभा को पहचाने और उसे बाहर निकालने में मदद करें। लेकिन आज क्या हो रहा है? टीचर्स वो पढ़ाते हैं जो उन्हें सिलेबस में मिला है, भले ही बच्चा उसे समझ पाए या नहीं। पेरेंट्स वो करवाते हैं जो उन्हें सही लगता है, भले ही बच्चे की रुचि उसमें हो या नहीं। विवेकानंद जी ने कहा था, द टीचर शुड नॉट टीच व्हाट ही वांट्स टू टीच बट व्हाट द स्टूडेंट कैन लर्न। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को बिगाड़ दें। इसका मतलब है कि हमें उनकी क्षमता और रुचि को समझकर पढ़ाना चाहिए। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को तब तक नहीं खींचता जब तक वो तैयार न हो, वैसे ही टीचर्स को भी बच्चों की रेडीनेस का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, बच्चा एक बीज की तरह है। अब आइए दूसरे सिद्धांत को समझते हैं एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से। आम की गुठली को लीजिए। ये देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक पूरे आम के पेड़ की संभावना छुपी हुई है। लेकिन ये गुठली तभी पेड़ बनेगी जब इसे सही मिट्टी मिले, इसे सही मात्रा में पानी मिले, इसे धूप और पोषण मिले, इसे कीड़ों मकोड़ों से बचाया जाए और सबसे जरूरी बात, आम की गुठली से आम का ही पेड़ उगेगा, अमरूद का नहीं। स्वामी विवेकानंद ने यही बात बच्चों के बारे में कही थी। हर बच्चे के अंदर उसका स्वभाव, नेचर पहले से तय होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। रामानुजन नाम के एक महान गणितज्ञ थे। उनकी स्कूली शिक्षा अधूरी थी, लेकिन वो गणित में इतने प्रतिभाशाली थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उनके सामने नतमस्तक हो गए।
क्योंकि गणित उनका स्वभाव था, उनका नेचर था। दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में एक मंदबुद्धि बच्चा समझा जाता था। टीचर्स कहते थे, ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया? उन्होंने अपने तरीके से सीखा और दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों की नेचुरल एबिलिटी को पहचानें, उन्हें वही करने दें जिसमें उनकी रुचि है, उन्हें दूसरों से कंपेयर न करें। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सभी बच्चों को एक ही तल में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में अलग पोटेंशियल है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत, पेरेंट्स और टीचर्स माली हैं, निर्माता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पेरेंट्स और टीचर्स माली की तरह हैं और माली के 3 काम होते हैं। पहला, पानी देना, यानी ज्ञान देना, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना। दूसरा, खाद देना, यानी अच्छी किताबें, अच्छा माहौल, अच्छी संगति उपलब्ध करवाना। तीसरा, सुरक्षा देना, यानी बुरी आदतों से, गलत संगति से, नकारात्मक विचारों से बचाना। लेकिन ध्यान दीजिए, माली चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो बीज को उगा नहीं सकता। बीज अपनी शक्ति से ही उगता है। इसका क्या मतलब निकला? यह कि आप चाहे बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में भेज दें, सबसे अच्छी कोचिंग दिला दें, लेकिन अगर बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी सीख है। बच्चे अपने हिसाब से सीखेंगे, अपनी गति से सीखेंगे। एक पेरेंट ने एक बार विवेकानंद से पूछा, मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मैं क्या करूं? विवेकानंद ने कहा, क्या आपने ये देखा है कि वो किसमें अच्छा है? हो सकता है वो पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन खेल में, संगीत में या किसी और चीज में बेहतरीन हो। उसे वही करने दीजिए। आज का समाज हमें यह सिखाता है कि सबको एक जैसा होना चाहिए, लेकिन विवेकानंद कहते हैं, नहीं, हर किसी को अपनी यूनिकनेस को खोजना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यही थे स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक फिलॉसफी के 3 मुख्य सिद्धांत। 1. शिक्षा मतलब जानकारी भरना नहीं, बल्कि अंदर की प्रतिभा को बाहर लाना। 2. हर बच्चा एक यूनिक बीज है जिसे सही माहौल चाहिए। 3. पेरेंट्स और टीचर्स सिर्फ मदद कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और उस पर मेहनत कीजिए। अगर आप पेरेंट या टीचर हैं तो बच्चों को उनके हिसाब से बढ़ने दीजिए, उन्हें अपनी मर्जी का साचा मत बनाइए। याद रखिए, हर इंसान के अंदर कुछ खास है, बस जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। अगर आप ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।